हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल डेली 10 टू 15 मिनट करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 12th मई के न्यूज़ पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ दैट इज रिलेटेड टू लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ में आया कि नैस्कॉम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को, हैदराबाद गवर्नमेंट को, टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो न्यूज़ तो ये है, लेकिन क्वेश्चन इससे कैसे बना है। नैस्कॉम जो कि एक एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन है, तो उसके बारे में हम लोगों ने एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन लेक्चर 3 इंडस्ट्रियल रिलेशन के में पढ़ा है, लेकिन उसमें हमने नैस्कॉम नहीं डिस्कस किया। लेकिन ये वर्ड आ गया तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो ये स्टेटमेंट पढ़ के उसका आंसर दीजिए। इट स्टैंड फॉर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट इज एसोसिएशन ऑफ आईटी बीपीएम। बीपीएम बोला जाता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सेक्टर को। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसफॉर्म बिजनेस एंड देयर बाई ट्रांसफॉर्म इंडिया। तो ऑब्जेक्टिव भी सही है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन पढ़ने हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी कि किसका एसोसिएशन है, कौन से एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया था कि आपको डेट पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो 1988 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था इंडियन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर। तो ये तो बातें हो गई कैसे न्यूज़ है, कैसा क्वेश्चन बन सकता है, और ये सब बातें हमने डिस्कस कर रखी थी पहले, तो इस पर फोकस अब नहीं करेंगे। अब अटल पेंशन योजना का 5 साल हो चुका है। तो अटल पेंशन योजना पे बहुत ही ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। तो कुछ पॉइंट्स पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे तो एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये 9 मई 2015 में लॉन्च हुआ था। इसमें 18 से 40 ईयर्स के लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1000 से 5000 तक का पेंशन मिलेगा जब 60 साल के हो जाएंगे, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पीएफआरडीए है। तो क्वेश्चन क्या है कि ये स्वावलंबन स्कीम को रिप्लेस कर या फिर से इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो करता है तो बात सही है। फाइन 1 से 10 रुपये तक है अगर डिले पेमेंट करेंगे, तो सही बात है। और एप्लीकेबल टू 18 टू 40, ये तो हमने देख ही लिया। हालांकि इसमें देखिए, इसमें 3 प्रोविजन है। अगर 6 महीने तक रखेंगे तो फ्रीज कर दिया जाता है आपका अकाउंट। 12 महीने तक अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपका जो ये डिसकंटिन्यू है, वो डिसकंटिन्यू आपका 24 मंथ के बाद है, और यहाँ पे आपका डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। अगर आप 12 मंथ तक कुछ नहीं किए तो डीएक्टिवेट हो जाएगा आपका अकाउंट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन था उससे 2 क्वेश्चन हो गए, और करेंट अफेयर्स भी हमने देख लिया। अब चलते हैं सीक्वेंस वाइज। सबसे पहला जो न्यूज़ है कि AIIB ने इंडिया को 500 मिलियन दिया है। किस लिए? इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स के लिए। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये एक क्वेश्चन जो बना हुआ है, जो आया हुआ है यूपीएससी में, वही देख लेते हैं। जैसे देखिए कितना डिटेल में पूछा गया है AIIB के बारे में कि क्या 80 से मोर मेंबर्स हो सकते हैं, लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है, और 3 स्टेटमेंट देके यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन डाला था। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर जब तक आप देंगे तब तक हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे भी कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज या इंटरनेशनल एजेंसीज आ जाती है, आप डायरेक्टली उसके साइट पे जाइए, और साइट पे अबाउट अस जो सेक्शन होता है उसको तो आप पढ़िए ही पढ़िए, समझे। उसी से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसको कैसे हम लोग अबाउट अस सेक्शन से 3 पॉइंट हमने निकाले हैं, और देखिए कैसे ये सॉल्व हो जाता है। तो क्या है, ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स के इंप्रूव करने के लिए एशिया में बनाया गया है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है। 2016 में क्या 2016 जनवरी में इसका ऑपरेशन शुरू हुआ था, और 102 मेंबर्स हैं वर्ल्ड वाइड के। तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट आपका कौन सा गलत हो गया कि AIA डज नॉट हैव मेंबर आउटसाइड इंडिया। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, और मैंने ये भी बताया कि नॉट जहां भी रहे आपको ध्यान देना है। तो 3 स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो ये तो आपके 3 ऐसे ही इलिमिनेट हो गए, एक आपका 1 ओनली सही हो गया। तो देखिए कैसे, अगर आप अबाउट अस ही पढ़े हुए, सिर्फ आपको एक जानकारी ही है, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और फैक्ट है कि ये इन्वेस्टमेंट एशिया और बियॉन्ड में भी करता है, माने सिर्फ एशिया में ही इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। तो अब चलते हैं पॉलिटी पे। तो पॉलिटी में अगर आप हिंदू खोल के देखिएगा तो उसमें वेंकैया नायडू ने एक ओपिनियन लिखा है, 2 नंबर मैटर्स इन राज्यसभा।
हाँ, तो क्वेश्चन आपका ये नहीं आएगा कि उन्होंने क्या लिखा है और कैसे लिखा है और क्या क्या लिखा है। क्वेश्चन लेकिन राज्यसभा पे आ सकता है, क्योंकि राज्यसभा में हालांकि कुछ रिसेंटली कुछ नॉमिनेशन भी हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था, तो उसी पे हमने क्वेश्चन दे दिया है कि जो 12 मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं वो किस किस कैटेगरी के हो सकते हैं। तो इसका आप आंसर दीजिए, क्या स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आर्ट वो कैटेगरी है? तो हाँ सही है। लिटरेचर है? तो हाँ है। साइंस है? तो हाँ है। सोशल सर्विस है? तो हाँ है। लेकिन स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स नहीं है। तो यहाँ आपको सोचने वाली बात होगी कि अच्छा सचिन तेंदुलकर का नॉमिनेशन कैसे हुआ, कौन से कैटेगरी में? तो ये आप सर्च करके हमें बताइए कमेंट में। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। न्यूज आ रहा है स्पाइरुलिना स्पाइरुलिना का है, उसका चिक्की बनाया है किसी ने। तो चिक्की तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबको पता होता है। तो जब भी साइंस में इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आता है, आपको आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए कि इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो स्पाइरुलिना क्या है? ये बायोमास ऑफ साइनोबैक्टीरिया है। यही क्वेश्चन मैंने दे दिया, व्हाट इज स्पाइरुलिना, ऐसा भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या है? साइनोबैक्टीरिया। और ये क्या है? रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो जैसे ही वर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है तो आपको ये भी सोच लेना चाहिए कि माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है। तो उस पर हमने एक क्वेश्चन दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट? लिपिड, मिनरल्स, विटामिन और ऑर्गेनिक एसिड। तो हम लोग जब भी न्यूट्रिएंट या विटामिन या कोई भी चीज डिस्कस करेंगे तो हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अंतर बताएंगे। तो इसमें पता चलेगा कि लिपिड्स एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, लिपिड्स जिसको फैट्स भी बोलते हैं, वो एक टाइप के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये तो हमने बता दिया कैसे साइंस के आप न्यूज से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे आपको उसको पढ़ना है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं साइंस के। ये है, देखिए यहाँ भी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आ रहा है, यूजेस पार्ट आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजेस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? तो यहाँ क्या है उसका प्रेगनेंसी में, अगर आपने न्यूज़ पढ़ा होगा तो न्यूज़ में डिस्कशन चल रहा है HMABS का, कि कैसे इसका यूज़ करके हम लोग कोविड वायरस जो है, सार्स का जो कोविड-2 वायरस है जिससे कोविड-19 डिजीज होता है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो हमने पूछ दिया कि अच्छा ये इसका यूजेस क्या है, क्योंकि इसका यूजेस बहुत दिन से न्यूज में चलता आ रहा है, बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स यूजेस है। जब हम लोग साइंस में डिजीजेज या फिर उसका एप्लीकेशन या फिर ऐसे ऐसे क्योर्स पढ़ेंगे तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे कि अच्छा ये कैसे होता है, ये प्रोसेस देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम इसका यूजेस देख लेते हैं। तो हार्ट टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्टिंग में भी, और एड्स में भी, डिजीज टेस्टिंग में भी, हर्पीज के डिजीज टेस्टिंग में भी यूज़ होता है। इसका एप्लीकेशन कैंसर ट्रीटमेंट में भी हो सकता है, कैंसर स्लैश ट्यूमर ट्रीटमेंट में भी हो सकता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, ये तो मोनोक्लोनल, आप 2-4 लाइन लिख दिए हैं हमने, वो उसको आप पढ़ लीजिए। इंडस्ट्रियल लेसन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अब चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में एक न्यूज़ आ रहा है, सीरो सर्वे। तो सीरो सर्वे किस चीज़ से रिलेटेड है? सेंसस से रिलेटेड है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इकोनॉमी से, या वायरस से रिलेटेड, या फिर अनयूजेबल लैंड से रिलेटेड है। तो सीरो सर्वे है क्या? तो सीरो सर्वे इज ए testing of blood serum for individual and determine the presence of antibodies against कोविड-19। तो ये भी न्यूज़ में रहा है, तो उससे हमने क्वेश्चन बना दिया। वैसे ही न्यूज़ में क्या रहा है? चैंपियंस पोर्टल भी। तो चैंपियंस पोर्टल क्या है देख लेते हैं कि चैंपियंस पोर्टल एक गवर्नमेंट ने पोर्टल डेवलप किया जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, इंटरनेट और टेलीफोन्स का भी कनेक्शन हो सकता है। तो ये पोर्टल दिया गया है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज है इस पोर्टल का यूज़ करके अपना जो ग्रीवेंस है उसका रिजोल्यूशन कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैंपियंस पोर्टल का बात। इसमें 2-4 लाइनें भी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लाइन ये है कि सीपी ग्राम्स के साथ इसका इंटीग्रेशन होगा, जो कि गवर्नमेंट का या फिर प्रधानमंत्री ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम का एक पार्ट है। तो ये सीपी ग्राम के बारे में आप 2-4 लाइनें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसको पता ही होगा इस पोर्टल के बारे में, क्योंकि बहुत ग्रीवेंसेज आते हैं इसके थ्रू और हम लोगों के पास टाइमलाइन भी होता है इसका डिस्पोजल करने के लिए। तो ये तो हो गया पोर्टल की बात। अब देख लेते हैं, एक रिपोर्ट से क्वेश्चन दे दिया है हमने।
क्योंकि रिपोर्ट हमेशा यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन या फेवरेट टॉपिक्स रहा है, एक न एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट 2020। तो कल हमने क्या डिस्कस किया था कि मई 12 को नर्सिंग डे मनाया जाता है, तो ये तो सही है ही। कौन कौन इसको निकालता है, तो WHO नर्सिंग नाउ कैंपेन और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस तीनों मिलकर निकालते हैं, तो ये भी सही है। WHO ने इस साल को, यहाँ पे एक रिपीट हो गया है, ये स्टेटमेंट मैं मॉडिफाई कर दूंगा। ये यूएन ने इस साल को आपका नर्सिंग ईयर डिक्लेयर किया है, तो उसका थीम क्या है ये आप पता कर लीजिए। तो ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैंने बोला था कल कि आप आरोग्य सेतु से पढ़ लीजिए, ये बोनस क्वेश्चन है आपका। आपने बोला है कि हाँ 2-4 मिनट सर एक्स्ट्रा पढ़ाइए, तो उसके लिए मैं 2-4 मिनट एक्स्ट्रा कर दे रहा हूँ। आरोग्य सेतु ऐप से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डाला है, किसने डेवलप किया, एनआईसी ने। तो हाँ जी बिल्कुल, एनआईसी ने डेवलप किया है, लेकिन यहाँ हमें फाइंड क्या करना है, इनकरेक्ट। तो क्या जीपीएस और ब्लूटूथ यूज करता है, तो हाँ बिल्कुल जीपीएस और ब्लूटूथ यूज करता है। जीपीएस को डिटरमाइन करके कौन पास है इन्फेक्टेड पर्सन, वो डिटरमाइन करता है, तो नहीं जी ये जीपीएस नहीं, इसका आंसर ब्लूटूथ है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। और ये जैसे कल हमने पूछा था कि कोरोना कवच क्या ऐप है, कुछ लोगों ने उसका सही आंसर भी दिया है, तो हाँ ये अपडेटेड वर्जन ऑफ कोरोना कवच ऐप है। और 2-4 वन लाइनर जाते जाते हम लोग देख लेते हैं कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे में 11 को मनाया जाता है, उसका क्या रहा। देखिए रीस्टार्ट, इसका भी फुल फॉर्म आप देख लीजिए, ये थीम रहा है रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस। पूछा जा सकता है रीस्टार्ट जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे का थीम है उसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, उसको 2-4 तरीके से मॉडिफाई करके आपको पूछा जा सकता है। तो अब चलते हैं स्वास्थ्य वायु। स्वास्थ्य वायु जो है क्या है, तो एक टाइप का वेंटिलेटर है जो कि बैंगलोर के नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज ने डेवलप किया है। वहीं मध्य प्रदेश का एक इनिशिएटिव है एफआईआर आपके द्वार, जिसमें आपका पुलिस आपके द्वार पे आके एफआईआर रजिस्टर करेंगे। 23 पुलिस स्टेशन में ये पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से 10 to 15 मिनट करंट अफेयर्स में।